तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक ऐसी स्टोरी जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले की है और ये 10 साल की एक बच्ची की कहानी है जिसका नाम होता है बिनिया और स्टोरी का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला और जो कि लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। तो बात करते हैं हम बिनिया की। बिनिया 10 साल की लड़की है और अपनी माँ और अपने भाई बिज्जू के साथ रहती है और उनका जीवन जो है वो गरीबी में बीत रहा है। तो बिनिया जो है वो हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनती है और गले में एक चीते के नाखून का जो नेकलेस होता है वो पहनती है। और बिनिया के घर में 2 गायें भी हैं, तो उन्हीं गायों को लेके एक दिन वो चराने ले जाती है। तो वहाँ वो देखती है कि कुछ लोग दिखते हैं नए नए, जो कि उसको लगता है कि वो वहाँ के नहीं हैं और वो कोई पिकनिक मनाने आए हुए लोग हैं। लोगों के बगल में एक छाता पड़ा होता है, खुला हुआ रखा होता है, उस पे बिनिया की नज़र पड़ती है और बिनिया को वो छाता बहुत पसंद आ जाता है क्योंकि वो छाता सच में होता भी बहुत सुंदर है, क्योंकि वो सिल्क का बना होता है और उसका कलर होता है ब्लू, कि बहुत सुंदर दिख रहा होता है। तो बिनिया उस छाता को देख के उस छाता को देख ही रह जाती है। तभी उसको उस छाता को देखते हुए उन्हीं में से एक लेडी देख लेती है और वो लेडी भी बिनिया को बहुत गौर से देख रही होती है, क्योंकि वो लेडी जो होती है उसको बिनिया के गले का जो नेकलेस होता है वो बहुत पसंद आ जाता है और वो जो है वो उसके पास जाके बिनिया को बोलती है कि क्या वो उस नेकलेस को बेचना चाहती है। और बिनिया को तो ऐसा मौका चाहिए ही था क्योंकि वो अम्ब्रेला चाहती थी। अब दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं और बिनिया के पास वो अम्ब्रेला आ जाता है। बिनिया बहुत खुश हो जाती है और छाता लेके अब वो जहाँ जाती है वो उस छाता को लेके जाती है। तो गांव में उसका छाता जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर होने लग जाता है और वो सच में होता भी बहुत सुंदर है। गांव वाले जो हैं वो उनको भी बहुत पसंद आने लग जाता है, लेकिन साथ में वो लोग जलने भी लग जाते हैं कि इसके पास इतना सुंदर छाता है। उस गांव में एक चाय वाला होता है जिसका नाम होता है राम भरोसे, और उसको भी वो छाता बहुत पसंद आ जाता है और वो कितनी बार कोशिश करता है कि बिनिया से उसको वो छाता मिल जाए। तो जो चाय वाला होता है वो अपनी दुकान में कुछ टॉफ़ी वगैरह भी रखता है साथ में। तो बिनिया और बिज्जू जो उसका भाई होता है उसकी दुकान में टॉफ़ी लेने भी जाते रहते हैं। और इसी दौरान एक दिन चाय वाले ने बिनिया से पूछा कि क्या वो छाता बेचेगी। बोलता है कि तुम इस छाता का क्या करोगी, ना अभी धूप है ना बरसात है, ये तुम मुझे दे दो और 5 रुपये ले लो। तो बिनिया बोलती है कि नहीं, ये तो 15 रुपये का है, तो मैं आपको 5 रुपये का क्यों दूँ। और इसी तरह 10 रुपये से 12 रुपये तक मोल भाव करते करते चाय वाला नहीं ले पाता है बिनिया से वो छाता और बिनिया घर चली जाती है। तभी इसी तरह से बारिश धूप गुज़र जाता है और वो छाते का रंग जो है वो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो छाता अभी भी बहुत सुंदर दिखता है और उसका जो उसकी खूबसूरती जो है वो अब भी बरकरार होती है और वो गांव वालों की नज़र जो है वो अभी भी उस छाता पर ही होती है। राम भरोसे जो होता है आजकल काम कुछ ज़्यादा बढ़ने के कारण राम भरोसे जो होता है वो अपनी दुकान में एक लड़के को काम पे रख लेता है जिसका नाम होता है राजा राम। वो राजा राम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक किस्म का लड़का होता है। क्या सोचता है कि वो कितने बार उसको देख लेता है कि राम भरोसे को वो छाता बहुत पसंद है, उसको ये पता चल जाता है और भरोसे को बोलता है कि सेठ जी क्या आपको वो छाता चाहिए और मैं आपको वो छाता ला के दूँ तो आप मुझे 3 रुपये दोगे। सेठ समझ जाता है कि वो उसको चुरा के लाने वाला है और वो उसको मना कर देता है। राम जो होता है वो कहता है कि ऐसे तो आपको वो छाता मिलने से रहा और मैं इससे अच्छा मैं छोड़ के ले आता हूँ और आप मुझे 3 रुपये दे देना। राम भरोसे जो होता है वो तैयार हो जाता है और राजा राम चोरी करने चले जाता है। और तभी उसको बिज्जू जो कि बिनिया का भाई होता है वो उसको पकड़ लेता है, उसको मारता है। बिज्जू जो होता है उसको पकड़ लेता है और मारता है उसको। और राजा राम जो कि बहुत चालाक था तो उसने अपने सेठ का नाम लगा दिया कि मेरे सेठ ने बोला था कि अगर तुम छाता चुरा के नहीं लाओगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तभी गांव वालों के मन में वो चाय वाले के प्रति इस तरह के भाव बन जाते हैं कि वो एक चोर है और उसकी दुकान में आना जाना छोड़ देते हैं। उसका काम चौपट होने लग जाता है। बिनिया को उस पर दया आ जाती है। बिनिया सोचती है कि सब कुछ मेरी छाता के कारण ही हो रहा है। तो बिनिया एक दिन उसकी दुकान पे जाती है और टॉफ़ी लेने,
और छाता वहीं भूल के आ जाती है। तो राम भरोसे देखता है कि वो छाता यहीं भूल गई है और वो उसके पीछे दौड़ता है और उसको बोलता है कि ये छाता तुम यहीं भूल गई। बिनिया जो है वो कहती है कि ये छाता आप ही रख लो, ये मेरे किसी काम का नहीं है, उसे दे देती है। और फिर उसके बाद जो है वो गांव वालों को बोलता है कि ये उसने मुझे तोहफे में दिया है। तो गांव वाले भी अब उसकी दुकान में आना जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इस कहानी से आप ये सीखते हैं कि बिनिया जो है यहाँ पे इतनी छोटी बच्ची है और उसका बड़प्पन देखिए किस तरह से उसने राम भरोसे का कारोबार भी बचा लिया।